हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्क वाला जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग इजी तरीके से कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैं आपको मेरा जो ब्लाउज पीस है वो दिखा रही हूँ। तो इसको फ्रंट पे नहीं है, फ्रंट पे जो वर्क होता है वो नहीं है, सिर्फ बैक और स्लीव्स के लिए वर्क दिया है। यहाँ पे मैंने फर्स्टली बैक हमने रख लिया है, उसका हम मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही हमारा जो बैक नेक का लाइनिंग था उसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा नॉर्मल होता है 5.5 इंच का शोल्डर और लेंथ 15 ऐसा हमने लिया है। तो इसके इसके थोड़ा जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका शोल्डर 7.3 समथिंग कुछ है, तो मैंने सिर्फ 5.5 लिया है। तो आप देखिएगा मैं कैसे बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पहले 7.2 है जो इसका रेडीमेड नेक है इसका। मैंने यहाँ पे जो मिडल है सेंटर पे मार्क करके सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम हमारा जो नेक है वो उस पे रख देंगे और उसको पिन अप कर लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सेंटर सेंटर से ही मिलना चाहिए, नहीं तो इसका फिनिशिंग जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए हमें सेंटर को सेंटर से अच्छे से अटैच करना है और उसके बाद ही हमें जो करना है वो करना है, मतलब सिलाई स्टिचिंग वगैरह जो कुछ करना है उसके बाद। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों तरफ हमारे शोल्डर, यहाँ पे डिजाइन दिख रही है लाइनिंग के नीचे से, तो शोल्डर मैंने दोनों तरफ सेम सेम ही लिए है, कुछ कम ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो डिजाइन है वो शोल्डर के बिल्कुल 1 इंच बाहर आ रही है और इधर से भी 1 इंच बाहर आ रही है। और पूरी ब्लाउज में मैं पिन अप कर रही हूँ क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए तो पिन अप करनी पड़ेगी। ये कपड़ा सिल्क होता है और थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिनिशिंग हमारी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। इसके लिए तो मैंने यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रही हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, 2.5 इंच का शोल्डर चाहिए। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने नेक की निशान लगा लिए। तो यहाँ से जो हमारी डिजाइन है यहाँ से हम तिरछा जाएंगे। नीचे का नेक जो है वो थोड़ा बड़ा भी होगा तो चलेगा, पर आगे का जो शोल्डर है हमारा वो हमें परफेक्ट चाहिए, इसलिए हमने तिरछे तिरछे में मार्क कर दिया है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। और उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ आपको। दोनों तरफ हमने सेम सेम मार्क किया है। ये बहुत मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये चीज अच्छे से परफेक्ट हमारे माइंड में फिट कर लेनी है कि दोनों तरफ से सेम ही मेजरमेंट चाहिए, नहीं तो ये गले की फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमने बिल्कुल किनारे किनारे से, यहाँ पे मेरा थ्रेड वर्क है ब्लाउज पीस को। आपका अगर मोती का वर्क, बीड्स का वर्क होगा तो आपको बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है। यहाँ पे मेरा थ्रेड वर्क है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरा सा मेरा थ्रेड पे भी आ गया तो कुछ इतना कुछ खराब नहीं होने वाला है। पर आपका अगर बीड्स का होगा तो आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने सिलाई लगा ली है किनारे किनारे से, एकदम किनारे किनारे से लगा लिए। और उसके बाद हम कट कर लेंगे नेक की। यहाँ पे मैंने कट कर रही हूँ। नेक कट करके हम हल्के से नॉचेस लगा लेंगे, इसकी वजह से पलटी करने में हमें आसान हो जाए इसके लिए। यहाँ पे मैंने पिन अप जो की थी वो निकाल दी है। और यहाँ पे हम पलटी करके यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे, इसके लिए हमारी फिनिशिंग अच्छा है इसके लिए।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टिच कर दूंगी ऊपर की तरफ से। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। सो यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। ये जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अब हम जो नेक पल्टी करेंगे तो इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, इधर उधर कुछ फैब्रिक होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हम पल्टी करके फिर एक बार उस पर सिलाई लगा लेंगे। आपका अगर बीड्स का वर्क होगा तो आपको सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, आप सिर्फ हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने से भी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे मेरा थ्रेड का वर्क है, इसके लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने के लिए सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लेंथ है मुझे वो भी बड़ी चाहिए, तो बड़ी चाहिए थी, इसकी लेंथ भी कम थी वर्क की वजह से, तो मैंने शोल्डर में एक्स्ट्रा लिया है। तो अच्छी सी फिनिशिंग आई है। और इसके बाद हम टक्स लगा लेंगे 4 4 इंच पे, और टक्स लगा लेंगे। यहाँ पे मेरे टक्स लगा के रेडी हो गए हैं। जो नीचे का साइड है वहां पे हम जो यहाँ पे नीचे की तरफ हम जो बॉर्डर थी, मेरी बॉर्डर बची हुई थी, वह हम अटैच कर देंगे, इससे लुक इनहांस होगा। सो यहाँ पे हमने बॉर्डर ली है, उसको हम राइट साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उसको हम पलटी कर देंगे कुछ इस तरीके से, फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी इस पे हम नॉट लगाने वाले हैं, वो बाद में लगा लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा नेक बहुत ही अच्छा लग रहा है बैग। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो रेडी लेंथ है स्लीव्स की वो 10 इंच है, और यहाँ पे मैंने 10.5 इंच ली है लाइनिंग। पहले से मैंने लाइनिंग कट कर दी थी, इसकी लेंथ हमने 10.5 इंच ली है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले आए हैं। आप चाहे तो फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरा फैब्रिक कम था इसके लिए मुझे इतनी ही लेनी पड़ी। मुझे 10 रेडी चाहिए पर अब 9 रेडी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। हम नीचे लटकन लगाने वाले हैं तो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम सेंटर पे कट लगा लेंगे पहले लाइनिंग के, और उसके बाद सेंटर को मेन फैब्रिक का सेंटर और लाइनिंग का सेंटर रखेंगे। सेंटर पे सेंटर आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी स्लीव्स की फिनिशिंग खराब हो जाती है। उसके बाद मैंने पूरी स्लीव्स को पिन अप कर दिया है और नीचे की तरफ स्टिचिंग कर दी है। नीचे की तरफ स्टिचिंग करके मैंने पूरा स्लीव फिनिशिंग से बनाई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। सॉरी, आपको ये मेरा कैमरा हिल गया था, इसके लिए आपको ये दिख नहीं रहा है, इसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स है वो बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सेंटर में आया है। इसके बाद हमने स्लीव्स को ब्लाउज से अटैच कर दिया है और नीचे लटकन लगा दी है। तो बहुत ही इजी तरीका है लगाने का। आपका अगर बीड्स होगा तो बहुत ही केयरफुली हमें स्टिच करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने
पूरा ब्लाउज बना के रेडी किया है। बैक को भी हमने लटकन लगा ली, डोरी लगा ली और स्लीव्स को भी हमने नीचे से लटकन लगा दी। इसके लिए बहुत ही अच्छा लुक आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।